ओम गंग गणपते नमः। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल द रेडियंट पाथ। और मैं अनुष्का आ गई हूँ विद द नेक्स्ट टॉपिक लेके, जो कि है हाउ टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। राइट, पॉजिटिव कैसे हो अपनी लाइफ को लेके। अक्सर हम हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, नेगेटिव होते हैं अपनी लाइफ को लेके कि यू नो व्हाई ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग विथ मी। राइट, सो अगर हम उस चीज़ को लेके, वो नेगेटिव जो चीज़ आई है हमारी लाइफ में, अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करें, उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना शुरू करें, तो कितना हेल्पफुल होगा। आप उस चीज़ को कितना सॉफ्ट तरीके से, स्मूथ तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। ये एक ट्रिक है, एक टेक्निक है। राइट, बेसिकली पॉजिटिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप हैप्पी फील करते हो अपनी लाइफ को लेके, आप सेटिस्फाइड होते हो, आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते हो कि इट्स ऑल ओके। अगर आप कहीं फेल हो रहे हो किसी फील्ड में, तो नेगेटिव होने के बजाय, डिप्रेस होने के बजाय, अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, पॉजिटिव होते हो कि कोई बात नहीं, अगर मैं फेल हुआ हूँ या फेल हुई हूँ, सो इट्स ऑल ओके, फाइन। राइट, इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन का कुछ ना कुछ लेसन होगा। राइट, उस चीज़ को समझ के अगर आप फिर से मेहनत करते हो, फिर से अपने को मोटिवेट करते हो, पॉजिटिव होते हो, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव रहिए, हैप्पी फील करिए। राइट, और एक और फैक्ट बताती हूँ आपको। जब सपोज़ कि अगर पता है आपको कि डिजीज़ेस क्यों होते हैं, हम हमेशा अनहेल्दी क्यों रहते हैं, हमें हमेशा हमारे हेल्थ इश्यूज़ क्यों होता है, आपको पता है रीज़न क्या है? लेट मी टेल यू। क्यों? बिकॉज़ आप नेगेटिव थे, या अभी हो, रिसेंट में या पास्ट में, आप अगर आप नेगेटिव थे, किसी चीज़ को लेके बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे थे, बहुत नेगेटिव थे, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव एनर्जी स्टक हो गई है कहीं न किसी बॉडी पार्ट पे। और जहाँ वो किसी बॉडी पार्ट पे स्टक होती है, राइट, सो वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है, और धीरे-धीरे वो ब्लॉकेज कहीं न कहीं एक डिज़ीज़ का फॉर्म ले लेता है। राइट, और जब वो एक डिज़ीज़ का फॉर्म लेता है, तो फिर कहीं न कहीं वो डेंजरस, अपने आप में बहुत डेंजरस हो जाता है। राइट, सो आप जितने भी लोगों को देख रहे हो जो कि कहीं न कहीं अनहेल्दी हैं, राइट, जिनको डिजीज़ेज़ हैं, वो बिकॉज़ कहीं न कहीं उन्होंने अपने नेगेटिविटी को सप्रेस किया था, कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग कर रहे थे, बहुत नेगेटिव थे अपनी लाइफ़ को लेके। तो इसीलिए वो चीज़, आपकी बॉडी कहीं न कहीं वो उस चीज़ स्टक हो गई थी, और जब वो स्टक हो गई तो एक ब्लॉकेज क्रिएट किया, और कहीं न कहीं वो चीज़ फिर रिज़ल्ट में डिज़ीज़ के फॉर्म में आपको वो चीज़ मिल गया। आपको पता है हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? यही रीज़न है, बिकॉज़ लोग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर पा रहे, फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत स्ट्रेसफुल अपनी लाइफ़ को उन्होंने क्रिएट कर रखा है। तो वो क्या होगा, वो ब्लॉकेज, वो सारी एनर्जीज़ कहाँ होंगी? वो जाके हार्ट में आके स्टक हो जाएँगी। अगर आप किसी चीज़ को लेके नेगेटिव हो, आप फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप अंदर ही अंदर फीलिंग नेगेटिव, feeling very helplessness, if you are feeling like that, you are feeling very low, तो वो सब चीज़ नेगेटिव एनर्जीज कहाँ जाएंगी? स्टक हो जाएंगी आपके हार्ट में, और जब वो हार्ट में जब स्टक हो जाती हैं, तो वो हार्ट अटैक का रूप लेती हैं। राइट, सो दिस इज द थिंग। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को रिलैक्स रखना, अपने बॉडी को रिलैक्स करना, डू प्रॉपर मेडिटेशन, डू प्रॉपर योगा, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, बी हैप्पी। जब आप ये सब चीज़ें करते हो, तो जब अपने, जस्ट मेक योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी। सब वो मैंने ये हमेशा अपने सारे वीडियोस में आई टोल्ड यू कि आपको अपने आप को एज अ मेन लीड में रखना है, प्रायोरिटी में रखना है कि आई हैव टू बी हेल्दी। जब आप हेल्दी होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर हैप्पीनेस होती है, बाहर हैप्पीनेस होती है, यू अट्रैक्ट अबंडेंस, यू नो यू अट्रैक्ट लक, यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, बिकॉज आप हेल्दी हो। मेक योर सेल्फ लाइक दैट कि आप अपनी चीज़ को लेके पॉजिटिव रहो, मोटिवेट करो अपने आप को कि वॉट एवर इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग फॉर माई हाइएस्ट गुड, एंड आई फुली एक्सेप्ट इट। आपको डिवाइन पे सरेंडर करना होगा, डिवाइन को इम्पॉर्टेंट फील कराना होगा कि यस डिवाइन, आई एम कनेक्टेड विथ यू एंड आई एम फुली सरेंडर माई सेल्फ टू यू, नाउ इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई विल एक्सेप्ट इट फुली। जब आप डिवाइन को, अपने आप को सरेंडर कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बुरा नहीं लगता। यू डोंट कंप्लेन कि अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ नेगेटिव है, कोई चीज़ नेगेटिविटी स्टक हो गई है, तो यू फील
यू फील पॉजिटिव इन दैट ऑल्सो कि इट्स ओके, अगर डिवाइन ने ये सब चीज़ें की तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई लेसन होगा, एंड आई एक्सेप्टेड ये चीज़ करके। और अगर आप डिवाइन के साथ, क्योंकि डिवाइन आपसे तब कनेक्ट नहीं होते जब आप नेगेटिव होते हो, अब जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है, जब आप अपना एनर्जी गॉसिप में लगाते हो, अपने कोई नेगेटिव चीज़ में लगाते हो, तो डिवाइन आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं होंगे। वो तो उनके साथ कनेक्ट होता है जो कि अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव होता है, जो कि अपने आप को प्रायोरिटी में क्रिएट करता है, अपने आप को प्रायोरिटी बनाता है स्पेशली, राइट। वो अपने आप को वैल्यू करता है, अपने आप पे फोकस करता है, अपने आप को पॉजिटिव करने में यू नो हमेशा अपने को प्रिपेयर करता है कि हाउ अपनी अपनी वर्जन, अपने बेस्ट वर्जन में लाने की अपने आप को कोशिश करता है। डिवाइन उसके साथ कनेक्ट होता है, राइट। पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होना होगा अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके पॉजिटिव होना होगा, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ हाईएस्ट गुड। ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज प्री प्लान बाय द डेस्टिनी, बाय द गॉड, राइट। एंड दिस वॉट एग्जैक्टली वो होगा ही होगा उस फॉर्म में, दैट विल हैपन इन दैट फॉर्म। देयर इज नो कंट्रोल कि आप उस चीज़ को रिमूव कर पाओगे, ऐसा कुछ। वो चीज़ें अगर होनी है, जिस टाइम पे होनी है वो होगी। तो वाई वी आर फीलिंग नेगेटिव? उस चीज़ को लेके पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं, मोटिवेट तो अपने आप को कर सकते हैं ना, कि इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल फाइन, स्टार्ट डूइंग इट। कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, राइट। कि इफ़ यू हैव एनी इश्यूज, प्रॉब्लम, नेगेटिव चीज़ है आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए, ना कि डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। आपको सॉल्यूशन पे जाना है कि ओके फाइन, दिस इज अ इशू, दिस इज अ प्रॉब्लम, आई विल मेक इट, आई विल ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ इट, राइट। ना कि यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यू आर नेगेटिव अबाउट योर लाइफ। नो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये नेगेटिविटी ही आपको स्टक करती है, ये आपको अनहेल्दी बनाती है, अंदर से भी और बाहर से भी। एंड ऑल वर्क्स ऑन योर वाइब्रेशन, ऑल वर्क्स ऑन योर माइंड। जिस टाइप का माइंड होगा, जिस टाइप की वाइब्रेशन आप क्रिएट करोगे या अफॉर्मेशन दोगे अपने आप को, उस तरीके से चीज़ें लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। ट्राई टू बी पॉजिटिव, क्योंकि जब सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दो, स्पेशली सबसे पहले तो, और अपने आप पे फेथ रखना शुरू कर दो। और जब ये 2 चीज़ें हो जाएँगी तो ऑटोमेटिकली आप ऑटोमेटिक नेचुरली यू विल ड्रॉन टू बी पॉजिटिव। आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ नेगेटिव नहीं लगेगी, पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर दोगे, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दो, पॉजिटिव होना शुरू कर दो, हैप्पीनेस अपने आप को हमेशा हैप्पी रखने की कोशिश करो, बिकॉज दीज थ्री थिंग्स आर वेरी मैंडेटरी। एंड फोर्थ इज फेथ ऑल्सो, राइट। फेथ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि खुद पे फेथ भी होना चाहिए, अपनी वैल्यू भी करना आना चाहिए आपको, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, दैट्स इट। मेक योर सेल्फ एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट, एंड सरेंडर टू द डिवाइन, दैट्स इट, राइट। सो कोई भी चीज़, इफ़ यू आर फेलिंग समवेयर, डोंट थिंक कि मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट, यू कैन डू इट, राइट। बट इट इज़ नॉट द राइट टाइम you are getting it. You need to understand कि if something is happening, अब जो आप सोच रहे हो उससे बिल्कुल ही अलग हो रहा है, that doesn't mean कि वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। Everything is temporary in life, everything। कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो टेम्पररी है, राइट। इट विल चेंज, राइट। बट वो उसका एक अपना करेक्ट टाइम होगा, एक डिवाइन टाइमिंग होगा, डिवाइन टाइमिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ होगी। तो till then you have to be patient and live your life the way you want to be, and be positive, and just be with yourself, just love yourself, respect yourself, that's it। So ये था मेरा वीडियो जहाँ मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव कैसे होना है और अपनी लाइफ को किस तरीके से फील करना है कि yes you can do it, and you can do anything in your life, but you need to have faith on the divine and on yourself, right? So yeah, till then, stay tuned, I will be back with the next video very soon. Radhe Radhe.